प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कुवैत की एक इमारत में भयानक आग, हिंदुस्तानी वर्कर्स हलाक। मौशी चैलेंजेस से भरपूर रियासत आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर संभाला ओहदा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर मरकजी वज़रा भी थे मौजूद। कांग्रेस ने आंध्रा की खुसूसी रियासत की हैसियत पर वजीर आजम मोदी से वजाहत तलब की। जयराम रमेश ने कहा, नायडू गारू मरकज से वादों के पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं। रियासती सेक्रेटेरिएट में बतदरीज वास्तव के एतबार से तब्दीलियां। आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी शुमाल मशरिकी बाबू दाखिले के जरिए सेक्रेटेरिएट में हुए दाखिल। टीजी टेट 2024 चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नताइज किए जारी। रियासत भर में आज से स्कूल दोबारा खुल गए। सरकारी स्कूल्स में बड़ी बाटा की धूम। महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल बसों की जांच। 18वें लोकसभा के पहले इजलास का 24 जून से होगा आगाज। सदात के खुतबे के बाद पहले दिन स्पीकर के इंतखाब पर होगी बहस। इंतखाबी नताइज बीजेपी को आईना दिखाने वाले हैं। आरएसएस की बीजेपी पर कड़ी तनकीद। कहा, लीडर सेल्फियां लेते रहे, पार्टी हार गई। और नीट में धांधलियों के मसले पर अब तलबा सड़कों पर उतर पड़े। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। दोबारा नीट इम्तिहान के इनेकाद का किया मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। और खबरों की तफसील की शुरुआत आज हम करते हैं कुवैत की खबर से, जहां से बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां की एक इमारत में ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिसमें तकरीबन 50 वर्कर्स के झुलस जाने की इत्तलात आई है। तफसीलात के मुताबिक कुवैत के शहर मंगाफ में आज एक इमारत में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। हादसे में तकरीबन 10 से 15 हिंदुस्तानियों की मौत की भी इत्तला आ रही है, जबकि यहाँ 50 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि ज़्यादा अफराद की मौत दम घुटने से बताई जा रही है। मरने वालों में से 5 अफराद का ताल्लुक केरल से बताया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक आज अलसूब कुवैत की जनूबी अहमदी गवर्नरी के इलाके मंगाफ में वाक़ 6 मंजिला इमारत के चूल्हे में लगी। रिपोर्ट के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी वो मलयालम ताजिर KG इब्राहिम के NBTC ग्रुप के है। इमारत में तकरीबन 160 लोग बसते थे। हलाक होने वाले अफराद इसी कंपनी में काम किया करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक G इब्राहिम केरल के थिरुवाला से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर है। इनकी कंपनी दरअसल सन 1977 से कुवैत की ऑयल एंड इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। कुवैत टाइम्स की खबर के मुताबिक यह हादसा आज हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब पेश आया। ग्राउंड फ्लोर पर किचन में लगी आग तेजी से 6 मंजिला इमारत तक फैल गई और तकरीबन शाम होने तक हलाकतों की तादाद बढ़ती ही चली गई। और अब ऐसी ताज़ा तरीन इत्तलात है कि हलाकतों की तादाद 50 तक पहुंच गई है, जिसमें हमारे हिंदुस्तानी वर्कर्स 10 से 15 शामिल बताए जा रहे हैं। सीनियर सियासी लीडर व तेलुगु देशम पार्टी सरबरा N चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, अमित शाह, JP नड्डा, नितिन गडकरी, बंडी संजय, किशन रेड्डी, रामदास अठावले, NCP लीडर प्रफुल्ल पटेल, अदाकार रजनीकांत, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस NV रमना, साबिक गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और कई दीगर अफराद ने इस हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब विजयवाड़ा के मज़फ़ात में वाक़ केसरापल्ली में गन्नावरम एयरपोर्ट के करीब मुनक़िद की गई थी। गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने चंद्रबाबू नायडू को ओहदे व राजदारी का हलफ दिलाया। इनके साथ कई एक वज़रा ने भी हलफ लिया। భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా
నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. और एन चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसे वक्त चौथी मरतबा आंध्र प्रदेश के वजीर आला का हलफ उठाया जब उन्हें अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने और रियासत की मईशत को सहारा देने के लिए इंतहाई ज़रूरी फंड्स लाने के लिए मरकज़ में अपनी ताकत का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। नायडू के इंतखाबात से पहले के वादों की फहरिस्त में रियासती बसों में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र, बालिग़ ख़वातीन के लिए माहाना नकद रकम, स्कूली तलबा को मदद, बुजुर्गों के लिए पेंशन, नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस और दीगर वादे भी शामिल हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के चंद ही घंटों बाद तेलुगु रियासत को खुसूसी दर्जा दे दिए जाने समेत 5 अहम मसाइल पर नरेंद्र मोदी से वजाहत तलब कर ली। जयराम रमेश ने कहा, कई साल कबल मैंने 2014 के आंध्र प्रदेश की तश्कील 9 से मुताल्लिक़ ज़ाबिते को पूरा करने में मोदी हुकूमत के नाकाम रहने के सिलसिले में राज्यसभा में जो तकरीर की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो आज भी सच है। उन्होंने कहा, नायडू गारू, जब तक मसाइल को पुख्ताज़म के साथ नहीं उठाया जाता, मोदी की तीसरी मुद्दत के बाद भी इन वादों को पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं। और रियासती सेक्रेटेरिएट में बतदरीज वास्तव के एतबार से तब्दीलियां की जा रही हैं। आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी शुमाल मशीही बाबुद्दाखले के जरिए सेक्रेटेरिएट में दाखिल हुए। गुज़िश्ता पीर को भी मरकजी बाबुद्दाखलों को मुकफ़ल कर देने के बाद ऐसा किया गया। आमतौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मरकजी बाबुद्दाखले के जरिए ही सेक्रेटेरिएट में दाखिल होते थे, मगर उनके सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए नई वास्तव तब्दीलियों पर अमल आवरी की जा रही है। नई तब्दीलियों के मुताबिक वो अपने दाखिले और बाहर निकलने के लिए शुमाल मशरिकी और मगरबी बाबुद्दाखलों का इस्तेमाल करेंगे। IAS, IPS और दीगर आला ओहदेदार सेक्रेटेरिएट में दाखिले और बाहर निकलने के लिए जुडू मशरिकी गेट से ही इस्तिफादा करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने TG टेट 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसके लिए 2,86,381 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थी। इनमें से 85,996 उम्मीदवारों ने पेपर 1 का इम्तिहान दिया और 57,725 उम्मीदवार कामयाब हो गए। पेपर 2 के इम्तिहान में 1,50,491 उम्मीदवारों ने शिरकत की और 51,443 क्वालिफाई हुए। रियासत भर में आज से स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में बड़ी बाटा की धूम रही। अजला हो के शहर मुताल्लिक़ा अराकीन असम्बली या फिर वज़रा ने बड़ी बाटा प्रोग्राम्स की शुरुआत की, तो इसी दौरान तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारान ने मुख्तलिफ मकामात पर स्कूलों की बसों की जाँच की और बसों की फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फायर सेफ्टी किट, फर्स्ट एड किट की जाँच की गई। ओहदेदारों ने फिटनेस, फायर सेफ्टी और RTA के क़वानीन पर अमल न करने वाली स्कूल बसों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए। ओहदेदारों ने इस मौके पर जोर देते हुए कहा, स्कूलों की इंतजामिया लाजमी तौर पर क़वायद पर अमल करें, साथ ही साथ फिटनेस और मुनासिब दस्तावेज़ात न रखने पर स्कूल बसों को जब्त करने की भी वार्निंग दी गई है और इस मुहिम का मकसद सिर्फ और सिर्फ तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। ओहदेदारों ने स्कूल इंतजामिया को मशवरा दिया है कि बच्चों के मफाद में स्कूल बसों में फिटनेस को यकीनी बनाया जाए। और नाज़रीन, आज एक आगजनी के सानहे में पुरानी हवेली के करीब वाक़ दुरेशा अस्पताल के पीछे रबर स्लीपर्स के शोरूम में बड़ा आग सानहा पेश आ गया। बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 15 लाख का माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। फौरन इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स का अमला पहुंचा और आग बुझाने में मदद की।
पुलिस ने भी वहां पहुंचकर तमाम तहकीकात की और मुकदमा दर्ज करते हुए आग से मुताल्लिक तहकीकात शुरू कर दी। मुकामी अवाम के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इस आग सानहे का सबब बताया जा रहा है। पुरानी हवेली एमएस मंदी के बाजू में सिटविन लेन के पास पीछे चप्पलों का कारखाना रबरा वो रखते काम करते, उससे आग लगी और मोहल्ले में और भी है। अब तो आग यहाँ पे लगी है। मेरा घर ये मेरे पीछे जो दिख रहा है वो मेरा ही घर है। मोहम्मद अयूब खान नाम है मेरा, पुरानी हवेली पुराना आदमी हुआ है। आग किस तरह से लगी सर? आग जैसो ये रबर रखने से क्या अंदर क्या हुआ नहीं मालूम है, शॉर्ट सर्किट क्या हुआ नहीं मालूम है। उसके तरफ से आग इतनी लगी, पूरे घरा वाले चौप छोड़ के भागम दौड़ी, देखने का तमाशा था। हाँ, रबर फैक्ट्री तकरीबन 1-2 साल 3 साल से है। तो आप लोग कोई कंप्लेन करे अब चल रहा चलने दो बोल के, कुछ भी कंप्लेंट नहीं करे। किसके भी पेट पे कहीं को मारना क्या है बोल के, लेकिन अब ऐसे हादसे होते हैं। कोई जानी नुकसान इधर हमारे तरफ तो नहीं हुआ, उधर क्या हुआ नहीं मालूम है मेरे को। जहाँ कारखाना मेरी पीछे की गली है वो, कारखाने में लोग रहते थे। कारखाने में लोग रहते थे, काम करते थे, रातों में भी काम करते थे, आवाज़ें आते हमारे को, ऐसा है। और मोहल्ले में हमारी गली में सिटविन की लाइन में और 1-2 जगह सेलरों में इसमें रबर का काम चल रहा, ये सब बंद होना चाहिए क्योंकि इससे सेफ्टी नहीं है। यानी तो सेफ्टी के प्रिकॉशन पूरे लेके परमिशन के साथ करे तो कोई बात नहीं है। ये विदाउट परमिशन इलीगल ऐसा चला रहे हैं तो मुश्किल होता आदमियों को। अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और उधर राजन्ना सिलसिला जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान जान बहक हो गई। हादसा आज जिले के पदमा स्टेज के करीब उस वक्त पेश आया जब DCM वैन ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में शेख अब्दुल और सैयद चांद मौके पर ही जान बहक हो गए। कामारेड्डी जिले के मलूपली के रहने वाले ये दोनों विमलवाड़ा की सिमत अपनी बाइक पर जा रहे थे कि पदमा स्टेज के करीब हादसा पेश आ गया। ईद उल अजहा की आमद है, ऐसे में जमीयत अहले हदीस वरंगल की जानिब से जमीयत के सदर M.A. खाहिर की क़यादत में तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा के हाथों पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। खुसरो पाशा ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत की और कहा इस प्रोग्राम का मकसद ईद उल अजहा के मौके पर साफ सफाई और जानवरों की बाक़ियात को खुली जगहों पर फेंकने के बजाय उन्हें मुक़र्रर मुक़ामात पर जमा करवाया जाए या फिर तलब करने के मुनासिब तरीक़ों को अपनाया जाए ताकि गंदगी और बदबू ना फैले। और हमें अपने शहर को साफ सुथरा कर अपने ईमान का अमली मुजाहरा करना चाहिए। और इस मुहिम का मकसद न सिर्फ शहर की सफाई बल्कि अवाम में भी सफाई और सेहत की अहमियत के बारे में शोर बेदार करना है। इस मौके पर जमात के जिम्मेदार फरीद, मजीद, M.A. हकीम, यूसुफ, फारूक और दूसरे भी मौजूद थे। आज जमीयत अहले हदीस के जानिब से यानी कुर्बानी के ताल्लुक़ से, साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से, हमसायों के ख्याल के ताल्लुक़ से एक पोस्टर की रस्म इजराई अमल में आई। ये खुशाइन बात है। मैं तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूँ जो ईद उल ज़ुहा मनाते हैं कि वो पहले आप जब कुर्बानी कर रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि दूसरे आप बरादरान वतन को आपके कुर्बानी से उनके एहसासात मजरूर ना हो। आप ऐसे जानवर को ज़ुबा करें जो सामने वालों को तकलीफ़ ना हो। और जब करते हैं तो जैसा कि रोडों पे ज़ुबा ना करें, घरों में ज़ुबा करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें। और एक मरतबा ये बात मैं दोहराना चाहता हूँ, ऐसा कोई जानवर ना काटें जिसकी वजह से इंतशार का माहौल पैदा हो और दूसरी कौमों को तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बैल पर भी वही सवाब दिया है, भैंस पर भी वही सवाब दिया है और दीगर भेड़ बकरा जो भी उस पर भी वही सवाब दिया है। लिहाजा हम हिंदुस्तानी शहरी हैं,
तमाम मज़ाहब यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं, तो उन तमाम मज़ाहब का भी ख्याल रखें और वो सादगी से और सफाई से और बेहतर अंदाज में इसको मनाएं। और कई दिन तक मतला अबर आलूद रहने के बाद कल शहर में शदीद तरीन बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया था। ट्रैफिक निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। मुशीराबाद, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, सरूनगर, अंबरपेट, मलकपेट, चार मीनार, कापरा, मलकाजगिरी, हिमायतनगर, अलवाल, खैरताबाद, लिंगमपल्ली, पटनचेरू, अमीरपेट, खुदबुल्लापुर और पड़ोसी इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई। आइंदा भी बारिश की पेशगोई की गई है। कमसिन व मासूम युवान ने अपनी 7 साला सालगिरह के मौके पर जू से तकरीबन 7 जानवरों को गोद ले लिया और इनकी निगहबानी और ग़िज़ाई जिम्मेदारी हासिल कर ली। युवान के वालिदैन ने युवान के इस काम की सताइश की और कहा, हम अपने कमसिन बच्चे की इस ख्वाहिश का एहतराम करते हैं और अपना भरपूर ताउन भी पेश करते हैं। जू इंतजामिया के जिम्मेदारान को युवान के वालिदैन ने इसी मौके पर 75,000 का चेक भी हवाले कर दिया। जू इंतजामिया ने युवान और उनके वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। अब नाज़रीन चंद अहम कौमी खबरों पर। 18वें लोकसभा का पहला इजलास 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई तक जारी रहेगा। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि इस इजलास में नौमुंतखब अराकीन की हलफ बर्दारी, स्पीकर का इंतखाब, सदर का खिताब और इस पर बहस भी होगी। और बताया राज्यसभा का 264वां इजलास 27 जून से तलब किया गया है। राज्यसभा का इजलास 3 जुलाई को खत्म होगा। जम्मू में बढ़ते मिलिटेंट हमलों के पेश नज़र हाई अलर्ट कर दिया गया है। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान जम्मू में 3 बड़े अस्करी हमले हुए हैं, जिनमें 9 यात्री, 1 CRPF जवान हलाक, जबकि 35 यात्री, 5 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार जख्मी हो गए हैं। कठवा में सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में एक नामालूम मिलिटेंट भी मारा गया। डोडा के छतरगल इलाके में दरमियानी शब मिलिटेंट्स ने TOB पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 एहलकार जख्मी हो गए। कठवा के हीरानगर में मंगल की शाम सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के माबैन तसादुम में एक मिलिटेंट और CRPF जवान हलाक, जबकि एक आम शहरी भी जख्मी हो गया। जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर होस्टेज वाला भी कुछ खबर, ऐसी अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफी चल रही है कि काफी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी के हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन रूमर्स में ना जाए और हम इसका पहले कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान की बौखलाहट है, किस तरह से आप देखते हैं रियासी के बाद? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन, और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की। राष्ट्रीय सेवम संघ के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर ने लोकसभा इंतखाबात में अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल करने में कामयाब ना होने पर बीजेपी पर तनकीद की। संघ ने लिखा, ऐसे नताइज बीजेपी लीडर्स और कारकुनों की ज्यादा खुद एतमादी की वजह से हुए हैं। ऑर्गेनाइजर में शाये मजमून में रतन शारदा ने लिखा, अवाम और आम लोगों की आवाज़ सुनने के बजाय बीजेपी कारकुन वजीर आजम मोदी की मद्दासराई कर रहे थे और चमक से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। और नीट में धांधलियों के मसले पर अब तलबा सड़कों पर उतर पड़े हैं। मुख्तलिफ शहरों में सिलसिले में मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं। तलबा ने दोबारा नीट इम्तिहान के इनेकाद का मुतालबा किया। सरकार को ये कहना चाहूँगा, जो भी इसमें एजेंसियाँ सम्मिलित है, कि आप एक इतना बड़े लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, मगर और ये भविष्य, लोगों के सपने, माता पिता की अभिलाषाएँ, ये सब एक मात्र एग्ज़ाम की बिना पे टिका हुआ है। उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, आनन फानन में रिज़ल्ट उसका निकालते हैं, रिज़ल्ट में इस लेवल पे धांधलियाँ मिलती हैं जो एक सेंटर पे जो एग्ज़ाम का फुल मार्क्स है 720, उसमें तो आउट ऑफ आउट बच्चे ला रहे हैं, और वो भी इसके इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है नीट के इतिहास में एक सेंटर से इतने बच्चे पास हुए हैं।
लोग ने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिज़र्विंग नहीं होंगे। तो अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा। उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा, जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए। तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कुवैत की एक इमारत में भयानक आग, हिंदुस्तानी वर्कर्स हलाक। मौशी चैलेंजेस से भरपूर रियासत आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर संभाला ओहदा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर मरकजी वज़रा भी थे मौजूद। कांग्रेस ने आंध्रा की खुसूसी रियासत की हैसियत पर वज़ीर आज़म मोदी से वजाहत तलब की। जयराम रमेश ने कहा, नायडू गारू मरकज से वादों के पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं। रियासती सेक्रेटेरिएट में बतदरीज वास्तव के एतबार से तब्दीलियां। आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी शुमाल मशरिक़ी बाबु दाखिले के जरिए सेक्रेटेरिएट में हुए दाखिल। टीजी टेट 2024 चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नताइज किए जारी। रियासत भर में आज से स्कूल दोबारा खुल गए। सरकारी स्कूल्स में बड़ी बाटा की धूम। महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल बसों की जांच। 18वें लोकसभा के पहले इजलास का 24 जून से होगा आगाज। सदारती खुतबे के बाद पहले दिन स्पीकर के इंतखाब पर होगी बहस। इंतखाबी नताइज बीजेपी को आईना दिखाने वाले हैं। आरएसएस की बीजेपी पर कड़ी तनकीद। कहा, लीडर सेल्फियां लेते रहे, पार्टी हार गई। और नीट में धांधलियों के मसले पर अब तलबा सड़कों पर उतर पड़े। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। दोबारा नीट इम्तिहान के इनेकाद का किया मुतालबा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी से 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।